नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हो कि अभी हम लोग पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे हैं और लास्ट लेक्चर हमने फंडामेंटल राइट्स के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपके सामने लाया था। आज हम लोग उसके अगले अधिकार की चर्चा यहाँ पे करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जिसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रस्तावना में हमने पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 से डाला था, उसी पंथ निरपेक्ष अवधारणा को व्यापक रूप से मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत डाला गया है। अगर हम देखें अनुच्छेद 25 में क्या है, तो अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसमें कहा गया है कि अंतःकरण करने की स्वतंत्रता होगी, अबाध रूप से धर्म को मनाने की स्वतंत्रता होगी, इत्यादि बातों का इसमें वर्णन किया गया। अनुच्छेद जो हमारा 26 है उसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की छूट प्रदान की गई है, जबकि अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि धार्मिक की अभिवृद्धि के लिए, प्रमोशन ऑफ रिलीजन के लिए कर प्रदान करने से छूट प्रदान की गई है। और जबकि 28 में धार्मिक संस्थाओं में जो संस्थाएं हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने संबंधी उपबंध किया गया है। यहाँ पर ये चारों अनुच्छेद जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इसका एक ही उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले व्यक्ति व नागरिक, कहने का तात्पर्य है कि 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वह भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर भारतीयों को भी प्राप्त है। और इस 4 अनुच्छेद के माध्यम से भारत में पंथ निरपेक्षता को स्थापित करने की कोशिश की गई है, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की गई है। और ये कोशिश की गई है कि अपने अपने धर्म को बिना किसी बंधन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की चर्चा यहाँ पे की गई है, संविधान में स्वतः ही कर दी गई है कि जब हम अपने धर्म को एंजॉय कर रहे होंगे उस समय पर हमारे जैसे कि कानून व्यवस्था को खतरा नहीं होना चाहिए, दूसरे के धर्म को आहत नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को हमको ध्यान रखने के लिए इसमें कहा गया है। बाकी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं लगाया गया कि हम अपने धर्म को किसी भी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक आर्टिकल को डिटेल से देखेंगे और ये ध्यान रखना है कि इस चारों अनुच्छेद का उद्देश्य जो रहा है, भारत में धर्म को लेकर समानता की स्थापना करने की कोशिश की गई है। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको कहा था कि भले ही समानता का अधिकार हमारा पहला मूल अधिकार था 14 से 18 तक, लेकिन हम जितने भी मूल अधिकार पढ़ते जा रहे हैं उन सब में हमें एक चीज़ दिखती है कि इन सभी मूल अधिकार का उद्देश्य जो है कहीं न कहीं समता मूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की गई है। जैसे कि हम अभी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, इसका कहने का मतलब ये कि भारत में जितने भी धर्म हैं और उसके जितने भी अनुसरण करने वाले लोग हैं, उन सब को पूरी स्वतंत्रता है। और उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी कि यहाँ पे बहुसंख्यक धर्म को है, उतनी ही अल्पसंख्यक धर्मों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्वयं संविधान जो है 25 से 28 तक करता है। और इसका जो अल्पसंख्यक शब्द हमने यहाँ पे यूज किया है, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए स्पेशली अनुच्छेद 29 और 30 का हम अध्ययन करेंगे आगे जा कर के, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को भी सुरक्षित किया गया है। तो चलिए एक एक अनुच्छेद को समझते हैं। हम आपके सामने कुछ स्लाइड लाए हैं, उस स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं। अनुच्छेद 25 को सबसे पहले समझते हैं। तो 25 को अगर हम देखें, देखिए ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत हम लोगों ने लिखा है 25 से 28 तक। और ये व्यक्ति विदेशी हो या भारतीय, दोनों को ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। एक लाइन इसमें बड़ी महत्वपूर्ण लिखी हुई है कि पंथ निरपेक्षता पर पहला लोकतंत्र जो स्थापित किया गया उसे हम यूएसए का लोकतंत्र कहते हैं। और इसके बाद दुनिया ने इस अवधारणा को अपनाई। भारत में भी स्वतंत्रता के साथ ही था, लेकिन चूंकि अमेरिका ने बहुत पहले ही वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, तो हमें
खासतौर से प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में थी। अनुच्छेद 25 को देखते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 चीजों को रखा है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को अबाध रूप से मानने का और अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार इसके अंतर्गत रखा गया है। अंतःकरण का मतलब होता है कि हम जिस आराध्य देव को मानना चाहें हम उसके साथ अपना उसका हम आराध्य देव बना सकते हैं। हम जिस तरह से चाहें अपने धर्म को हम मान सकते हैं और अपने धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता के तहत हमने 3 पॉइंट को देखा। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, अबाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, और आचरण तथा प्रचार करने का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है। निर्बंधन ये लगाया गया है कि लोक व्यवस्था पर किसी तरह पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सदाचार पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और किसी के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये जो स्वास्थ्य वाला बिंदु इसमें लिखा हुआ है उसको भी हमें ये ध्यान रखना है कि पहले कुछ ऐसे नृत्य होते थे जो कि धर्म से जोड़ दिए गए थे, लेकिन उसके कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए कि जलता हुआ अंगारा है, उसमें चलना ये किसी भी तरह से धर्म से जुड़ा नहीं हो सकता है। ऐसी सभी चीज़ों को, ऐसे किसी भी आचरण को इसमें अपवाद के रूप में रखा गया है। अगला चलते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है और इसका उद्देश्य ये है कि आप अपने धर्म से संबंधित कार्यों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप उसको कैसे बढ़ाएं, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो नई संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिग्रहण भी हम रख सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो संपत्ति हम लेंगे उसका प्रबंधन करने की भी हमें शक्ति मिली हुई है और धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक कार्यों की प्रबंधन करने की शक्ति दी गई है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है यह जो अधिकार है सिर्फ संप्रदाय को दिया गया है, ना किसी व्यक्ति को दिया गया है। जैसे कि रामकृष्ण मिशन एक संप्रदाय है और उसको ये कहा गया है संप्रदाय को कि आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 के तहत हम लोग ने देखा कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 26 का उद्देश्य क्या है? अपने धर्म को प्रमोट करना। याद करिए अनुच्छेद 25 में हमने कहा था अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, और उसी प्रचार प्रसार के संदर्भ में तो हम इसको देख रहे हैं कि जब प्रचार प्रसार करेंगे तो हम क्या करेंगे, नई नई संस्थाओं की स्थापना करेंगे और उसके लिए संपत्ति, चल अचल संपत्ति को खरीदेंगे और उसका मैनेजमेंट भी हम देखेंगे। तो 25 का ही अगला विस्तार हमको 26 के रूप में दिखता है। अगर हम अनुच्छेद 27 में जाते हैं फिर से हमको इसका विस्तार दिखता है, जिसमें कहा गया है अपने धर्म के प्रमोशन के लिए आपको कर नहीं देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो पैसा आप अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए खर्च करेंगे उसमें आपको कर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी समझने की एक बात है कि यहाँ पे कर से छूट दी गई है, ना कि शुल्क से छूट दी गई है। अब कर और शुल्क में क्या अंतर है? कर एक तरह से अनिवार्य भुगतान होता है, एक तरह से बाध्यता होती है जिसको आपको अदा करना पड़ता, भुगतान करना पड़ता है, और कर भुगतान करने के बदले प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं। जबकि शुल्क जो होता है किसी प्राप्त की गई सेवाओं के बदले जो भुगतान किया जाता है उसको हम शुल्क कहते हैं। जैसे कि पार्किंग शुल्क आप देखते होंगे लिखा रहता है, तो वहाँ पे हमको पार्किंग सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए हम वहाँ पे पार्किंग शुल्क देते हैं। तो यहीं पर इसका हो गया हमारा आर्टिकल 28 में ये कहा गया है कि कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ओवरऑल ये समझने की बात है कि आर्टिकल 28 में
3 प्रोविजंस को रखा गया, जिसमें ये कहा गया है कि जो संस्थाएं होंगी, अगर किसी भी संस्था की स्थापना किसी ट्रस्ट या विन्यास के द्वारा की जाती है और किसी पर्टिकुलर धार्मिक शिक्षा देने के लिए की जा रही है, तो निश्चित रूप से उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसी का विस्तार और आगे कहा गया भले ही किसी संस्था की स्थापना किसी ट्रस्ट या विन्यास के द्वारा की गई है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वह व्यक्ति उस संस्था में उपस्थित हो और धार्मिक शिक्षा ले। यहाँ पे देखिए, धर्म के अंदर भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का व्यक्ति है, उसको हिंदू धर्म का व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर उस शिक्षा में जाओ और आप हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा को ग्रहण करो। इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति चाहे तो आए, और अगर बच्चा 18 साल से कम है तो ऐसे में उसके अभिभावक की सहमति को भी लेना यहाँ पे अनिवार्य बनाया गया है। ये ध्यान रखने की बात है। देखिए, इसमें कहा गया, और दूसरी बात इसमें 28 में शुरुआत कहाँ से होती है, कहता है कि अगर कोई संस्था जिसका फाइनेंस या वित्त जो है पूर्ण रूप से राज्य द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये 28(1) की बात थी। 2 हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी ट्रस्ट या विन्यास के द्वारा कोई शिक्षण संस्था की स्थापना की गई है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में वहाँ पे धार्मिक शिक्षा या उपासना में किसी को उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब धर्म के अंदर भी एक तरह से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भले ही मैं या कोई व्यक्ति पर्टिकुलर धर्म को मान रहा हो, लेकिन उस धर्म के लोग उसको विवश नहीं कर सकते हैं उस धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने और किसी भी धार्मिक शैक्षणिक संस्थान में जाए। यह उस व्यक्ति का विवेक है, वो चाहे तो जाए चाहे तो ना जाए। तो ये हमारे 25 से लेकर 28 तक का अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। इसके तहत भारत में पंथ निरपेक्षता को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीयों के साथ साथ गैर भारतीयों को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है। और ये हमारा था चौथा अधिकार। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एक 5वें अधिकार को लेके आएंगे, और अब 2 अधिकार और बचते हैं, आपका शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और आखिरी जो रहेगा हमारा आर्टिकल 32 हमको उसके पढ़ना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ना है। उन 2 अधिकारों को हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।